उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यालय एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया और इस बार ये जंग छिड़ी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के बीच। ये पूरा विवाद शुरू हुआ जिला अध्यक्षों के ऐलान के बाद। कांग्रेस ने अपने सभी संगठनात्मक जिलों में औपचारिक तौर पर जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों का ऐलान किया। करण महरा ने 2 दिन पहले बधाई भी दी थी और उसके बाद जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट थी उसको लेकर कुछ जगह नाराजगी की खबरें आई और यही नाराजगी रुड़की में महानगर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी हुई। इसीलिए कुछ नाराज कार्यकर्ता, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, वहां उन्होंने करण महरा के साथ बातचीत की और इस बातचीत के दौरान ही पहले तू मैं हुई, फिर नोकझोंक हुई, फिर गाली गलौज के भी आरोप लग रहे हैं और ये विवाद मारपीट तक पहुंचता उससे पहले ही ये कहा जा रहा है कि करण महरा के कमरे का दरवाजा फिर बंद किया गया। और इस पूरी लड़ाई को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस इस तरीके से मजबूत कैसे होगी जब पूरे देश में कांग्रेस पर संकट है। तो उस संकट के बीच उत्तराखंड में आखिर कार्यकर्ता ऐसे लड़ रहे हैं तो क्या होगा, यही सवाल है। गाली गलौज तो किसी ने नहीं की। हाँ, थोड़ा जोर से बोलने की प्रवृत्ति कुछ लोगों की होती है, लेकिन वो लोग शांत होकर यहाँ से गए हैं। कार्रवाई तो तब करें जब वो कुछ बिगाड़ें। वो आए, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, अपनी जो ग्रेवेंसेस थी वो मुझसे बात करी। जब मैंने उनको बताया कि ये इस कारण हुआ है, ये इसके रीजंस है, तो उनको समझ में आ गया और शांत हो गए, यहाँ से गए, मिठाई खा के गए हैं। तो कार्रवाई क्या करें। गाली गलौज और बदसलूकी से करण महरा भले ही इनकार कर रहे हो, लेकिन सियासी फिजाओं में कई तरीके के सवाल तैर रहे हैं। और जब प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में घुसकर कुछ कार्यकर्ता बातचीत करने लगे या वहां तू मैं हुई या बहस हुई या करण महरा के साथ बदसलूकी हुई, अब आरोप तो करण महरा पर भी ये लग रहे हैं कि उन्होंने भी बदसलूकी की। अब सच्चाई क्या है ये कांग्रेस ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन संग्राम रुड़की में महानगर अध्यक्ष के पद को लेकर पहले से छिड़ा हुआ है। बिट्टू शर्मा ने तो यहां तक कहा कि यशपाल राणा के लिए करण महरा ने अपशब्द कहे, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बिट्टू शर्मा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रुड़की में बताए जा रहे हैं और उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर यह सार्वजनिक ऐलान किया। उससे पहले उन्होंने राजेंद्र चौधरी को रुड़की का महानगर अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया था, वो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। और इसी मामले को लेकर जब वो करण महरा से बातचीत करने पहुंचे तो बताया जा रहा है कि उसी दौरान यह विवाद हुआ और इस विवाद के बाद पूरी लड़ाई हुई। कांग्रेस इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है, मैं प्रत्यक्ष गवाह या दर्शी तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि एक व्यक्ति काफ़ी तल्खी के साथ पेश आ रहा था और माननीय अध्यक्ष जी के साथ अभद्रता कर रहा था, जिसका कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध किया। और ऐसे में यहाँ पर कुछ तो गर्मा गर्मी या नोकझोंक देखी गई, लेकिन मुझे लगता है जब परिवार बड़ा होता है तो ऐसे में ये सब बातें आम हो जाती हैं। सबके मन मुताबिक जब नहीं होता तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से शायद ये देखने को मिलता है। और यही शायद हमारी पार्टी की खूबसूरती भी है कि लोकतंत्र हमारी पार्टी में है और सबको अपनी बात कहने की इजाज़त है, लेकिन हर एक बात की एक लक्ष्मण रेखा होती है, मान और मर्यादा होती है। उस सम्मान को बरकरार रखना चाहिए, प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाना चाहिए था और एक कार्यकर्ता के द्वारा वो लक्ष्मण रेखा लांघी गई, जिस करके उनको नसीहत भी दी गई। कांग्रेस के दफ्तर में हुआ संग्राम अब उत्तराखंड में चर्चा का सबब बना हुआ है, वो भी तब जबकि कांग्रेस ये कहती है कि हम मजबूत हो रहे हैं, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ, उस दिन हुआ जिस दिन उत्तराखंड कांग्रेस के अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात ने अपना चार्ज लिया। करण महरा ये भी समझाने की कोशिश करते रहे कि कैसे अब नवप्रभात आ गए हैं तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसी दिन अनुशासनहीनता भी हो गई। अब वो अनुशासनहीनता किसने की, किस स्तर पर की, इसे लेकर कांग्रेस में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये है कि इसका समाधान निकलेगा कैसे।